नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको फेफड़ों की मजबूती के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। फेफड़े स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। फेफड़ों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि शरीर के इस हिस्से में संक्रमण की आशंका सबसे ज्यादा होती है। अगर आप योगासनों और ब्रीदिंग एक्सरसाइजों को नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इसे करने से हमारा लंग्स हेल्थी रहता है और इसे करने से हमारे सीने की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं। दोस्तों, फेफड़ों को स्वस्थ और हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को श्वास प्रश्वास के साथ मध्यम गति के साथ नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना होता है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और एक्सहेल करते हुए ऐसे माउंटेन पोज की पोजीशन पर आना है। इनहेल करते हुए कोबरा पोज की पोजीशन पर आते हैं। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाती है और यह अभ्यास लंग्स इंफेक्शन जैसी समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। पहले आप इसे ऐसे ही मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। इसके बाद हम करेंगे एक पाद राजकपोतासन को सबसे आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने से हमारा सीना चौड़ा होता है और फेफड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाती है। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं। इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आना है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे पीछे रखते हुए राइट पैर को ऐसे आगे ले जाते हुए ऐसे राइट पैर को भी ऐसे आगे से ले जाते हुए आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और अपने राइट पैर को ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के आसपास ऐसे रख लेते हैं। घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं और पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इसे 8 से 10 बार अप डाउन करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आना है और इसी अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे पीछे ले जाते हैं, अपने पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हैं और इसके बाद अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे नीचे से ऐसे बेंड करते, ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, एक्सहेल करते हुए नीचे। फिर इसके बाद आपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आना है और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु, बंधासना और नौकासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर इसके बाद आपने ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे नौकासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे आपके पैर बिल्कुल सीधे, पंजे तले हुए हों, आपने शरीर का समस्त भार अपने हिप्स पर रखना है और इसके बाद ऐसे सेतु बंधासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही से श्वास प्रश्वास के साथ आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए।
हम करेंगे योग मुद्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर श्वास अंदर भरते हुए सेंटर में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाना है। अपने माथे को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार अप डाउन करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार पूरा फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेना है और अपने राइट हाथ को ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और अपने लेफ्ट हथेली को ऐसे ऊपर की तरफ देखिए। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही से लेफ्ट राइट साइड से 8 से 10 बार या फिर 2 से 5 मिनट भी प्रैक्टिस कीजिए। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करना है। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम को भी 20 से 25 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ और हेल्थी रख सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।